इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग में जो पार्ट बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं, तो उनका एक साइकिल टाइम स्टैंडर्ड होता है। साइकिल टाइम एक हम क्रिएट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मिलकर उसका प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। तो इसमें देखेंगे कि साइकिल टाइम क्या होती है। मतलब एक पार्ट बना रहे हैं तो उस पार्ट को बनाने में कौन कौन सी उसमें फंक्शन को वर्क किया जा रहा है, जिससे वो पार्ट एक फिनिश प्रोडक्ट में बनकर रेडी होता है। तो उस पार्ट का वो साइकिल टाइम क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइकिल टाइम क्या होती है। तो कोई भी कंपोनेंट हो, ये मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितना समय लगता है, इस पार्ट को बनाने के लिए जितना समय लगता है, उस पार्ट का उसे साइकिल टाइम कहते हैं। मतलब इस पार्ट को बनाने में हमको 40 सेकेंड लगे तो 40 सेकेंड इस पार्ट का साइकिल टाइम हो गया। अगर मान लीजिए इस पार्ट को बनाने में हमको 40 सेकेंड लग रहा है, तो जो 40 सेकेंड लग रहा है, ये 40 सेकेंड इस पार्ट का साइकिल टाइम हो जाएगा। तो ये 40 सेकेंड में क्या क्या फंक्शन हमको वर्क कराना पड़ रहा है, जिन सभी फंक्शन को मिलाकर इसका साइकिल टाइम होते हैं, तो वो सभी फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन वर्क करता है, मोल्ड क्लोज का। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मोल्ड है, ठीक। ये फर्स्ट ये मोल्ड क्लोज होता है वो मोल्डिंग मशीन में। ये पहले एक क्लैंप करके पहले से रहता है। तो फर्स्ट हमारा इसमें काम होता है क्या, मोल्ड क्लोजिंग का। ये मोल्ड हमारा इसमें क्लोज हो रहा है। फर्स्ट हमारा वर्क होता है मोल्ड क्लोजिंग। ये मोल्ड क्लोज होता है, तो मोल्ड क्लोज होने में जितना टाइम लगता है वो हमारा साइकिल टाइम में जाता है। फिर मोल्ड क्लोज होने के बाद हमारा इंजेक्शन होता है और वो रिफिलिंग करता है। तो इधर से इंजेक्शन करते हैं और रिफिलिंग करते हैं। स्क्रू हमारा पीछे की तरफ जाता है। इंजेक्शन करने के बाद स्क्रू हमारा पीछे की तरफ जाता है नेक्स्ट शार्ट तैयार करने के लिए, उसको ही हम रिफिलिंग बोलते हैं। तो ये रिफिलिंग करता है, ये भी टाइम इसमें जाता है, प्लास्टिसाइजिंग जिसको बोलते हैं। और उसके बाद होल्डिंग और पैकिंग आता है। फर्स्ट हमारा मोल्ड क्लोजिंग, सेकंड रिफिलिंग, इंजेक्शन है रिफिलिंग, और थर्ड पैकिंग होल्डिंग। उसके बाद ये सब होने के बाद हमारा मोल्ड को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा होता है क्या, कूलिंग टाइम। ये कूलिंग टाइम कि जितना वो पार्ट बना है उस पार्ट को थोड़ा सोलिडिफाई करने के लिए हम कूलिंग टाइम देते हैं कि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। वो टाइम भी उसमें जाता है। तो ये क्या लगता है, कूलिंग टाइम। जब पार्ट हमारा पूरी तरह से कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब हमारा मोल्ड ओपन होता है और इंजेक्शन होता है। तो ये जितने टाइम इसमें लगेंगे मोल्ड को ओपन होने में, इंजेक्शन होने में, कूलिंग टाइम, उस पार्ट को कूलिंग करने के लिए, पैकिंग, रिफिलिंग और मोल्ड को क्लोज करने के लिए, ये जितना टाइम लगते हैं ये सब कूलिंग टाइम में जाते हैं। जैसे मान लीजिए मोल्ड क्लोजिंग में 10 सेकेंड, रिफिलिंग में 5 सेकेंड, पैकिंग में 10 सेकेंड, और ये कूलिंग हम दे रहे हैं 20 सेकेंड, और मोल्ड को ओपन होने में 10 सेकेंड, इंजेक्शन में 5 सेकेंड। तो ये जितने टाइम हुए, जैसे कि ये हो गया हमारा 15 पहले 10, मोल्ड क्लोजिंग 10 सेकेंड, और रिफिलिंग 5 सेकेंड, पैकिंग और होल्डिंग 10 सेकेंड, कूलिंग 20 सेकेंड, और ये मोल्ड का ओपनिंग और इंजेक्शन 15 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 70 सेकेंड में हमारा एक पार्ट बन के तैयार होता है। तो 70 सेकेंड इसका क्या, साइकिल टाइम हो जाएगा। तो किसी भी पार्ट को बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट हो उसको बनाने के लिए जितना समय लगता है उस पार्ट का वही साइकिल टाइम हो जाता है। तो हम इस वीडियो में देखें कि साइकिल टाइम क्या होती है।
और कौन कौन सी टाइम मिलकर एक साइकिल टाइम क्रिएट करती है।